तीन दोस्त जो अपने घर के जाने माने लड़के थे, जो अपने घर के इकलौते औलाद थे। और आप सभी को पता है कि जो इकलौते होते हैं वो बहुत दूसरे किस्म के होते हैं। और उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसे वैसे की कमी नहीं थी, धन दौलत भरपूर था। उनका बस यही काम था कि बस खाना पीना, आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना। और वो अक्सर रात को ही ज्यादा घूमा करते थे अपने शिकार की तलाश में। शिकार का मतलब ये है कि छीना झपटी का काम कोई नहीं, वो किसी औरत या लड़की के चक्कर में घूमते थे कि ताकि कोई भूली भटकी अगर मौके पर मिल जाए तो उसके साथ गलत काम करें। और ऐसे ही करते करते कई बार तो उनको मिल भी जाती थी, उनके साथ गलत काम भी कर देते थे और मामला दब जाता था। कोई अपनी इज्जत उछालने के डर से कोई किसी को बताता नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, तीनों दोस्त एक पुलिया पर बैठे हुए थे। और ये कोई नई बात नहीं, जो पुलिया पर नया बैठे थे वो पुलिया पर हमेशा ही बैठा करते थे। और उसी पुलिया पर बैठकर इंतजार करते थे कि कोई आने जाने वाला उनसे मिल जाए, टकर जाए। लेकिन कई बार होता था कोई मिल भी जाता था, कई बार होता था नहीं मिलता था। ऐसे करते करते इन लोगों का रोज का टाइम यही था। तकरीबन 10-11 बजे का तक रात को ये सब वहां होते थे। ऐसे ही आती है अमावस की रात। अमावस की रात थी, बिल्कुल काली रात थी। और ये तीनों दोस्त वहीं बैठे हुए थे, बैठ के इंतजार कर रहे थे अपने शिकार का। लेकिन रोज रोज थोड़ी कोई शिकार आता है, तो चलो गलती से भूले भटके कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो इतना कौन जाता है रात को घूमने के लिए। तो जब ये तीनों वहां बैठे हुए थे तो इनके बगल में दूसरे साइड से जैसे लग रहा था कि कोई आ रहा है। और ऐसे इन लोगों को प्रतीत हुआ कि कोई पायल पहनकर आ रहा है, बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज, जैसे धीरे धीरे चल रहा हो, छन छन छन, ऐसे ही आवाज आ रही थी। और ये आवाज जब सुनकर ये चौकन्ने हो जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है, लगता है कि कोई औरत या कोई लड़की आ रही है, आज तो शिकार बढ़िया फंसेगा। तो यही सोच कर ये सब वहीं पर बैठ के इंतजार करने लगते हैं कि जो ही इधर से गुजरेगी तो ही हम लोग दबोच लेंगे। ऐसे ही होता है, वो लड़की आती है और घूंघट में आती है, लाल कपड़ों में। और जब घूंघट देखते हैं तो कहते हैं कि ये औरत है या लड़की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये इतना लंबा चौड़ा घूंघट क्यों निकाल रखी है, और घूंघट निकाल रखे तो रात में इसको घूंघट निकालने की क्या जरूरत है। चलो दिन में तो अक्सर कोई किसी के घर की बहू या कोई भी चीज हुए तो घूंघट निकाला जाता है, लेकिन रात के टाइम में कौन इसको देखने वाला है जो घूंघट निकाल रही है, निकाल रखी है। तो ज्यादा ध्यान नहीं देते इनको, तो शिकार से मतलब था। वो चूही चूली पे आती है, ये तीनों दोस्त उससे छेड़खानी करने लगते हैं। और जब छेड़खानी करने लगते हैं तो वो अपने बचाव में इधर उधर भागने लगती है। और जब भागने लगती है तो एक घर की तरफ भागती है, जो खंडहर जैसा बना हुआ था। उसमें कोई आता होता नहीं था, काफी पुराना घर था, या किसी वजह से वो टूट टाट के खंडहर बन गया था। उसमें जंगल झाड़ी निकल चुके थे, जो गेट गुट लगा था, दरवाजा लगा था, वो बिल्कुल जाम हो गया था, खुल भी नहीं रहा था। और वहां पर भेड़ बकरियां दिन के टाइम लोग चराने उराने के लिए आते थे, लेकिन कोई ऐसी घटना वहां नहीं घटती थी जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन जब वो लड़की जो औरत थी उसी खंडहर की तरफ भागती है और ये तीनों उसको दौड़ा लेती है। दौड़ाने के बाद जब खंडहर के पास पहुंचती है, 10-12-15 फुट का दायरा रह जाता है, तब ये तीनों उसको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद उसी खंडहर के एक कोने में उस उनको उस लड़की को लेके जाते हैं। और जब लेके जाते हैं, जो ही उसका घूंघट उठाते हैं, घूंघट उठाते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। इतनी सुंदर कि वो पला की खूबसूरत लग रही थी। और उसके चेहरे पे इतना चमक था, इतनी लाइट थी कि वो सब देखते ही रह जाते। तो कहते हैं कि यार इतनी खूबसूरत औरत हमने तो आज तक नहीं देखी, आज तो इसके साथ मजा ही आ जाएगा। मतलब अपने मन में ऐसे ही कल्पना कर रहे थे।
और ऐसे कल्पना करने के कारण वो सब उसके साथ छेड़खानी तीनों मिलकर इकट्ठे करने लगते हैं। लेकिन वो भी कम नहीं थी। अभी उसके बारे में ये लोग जानते नहीं थे। अब जब उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं तो वो भी इनके साथ छेड़खानी करने लगती है, इनका सपोर्ट करने लगती है। तो उसमें से एक दोस्त जो था उसको कुछ शक हो जाता है और कहता है कि आज तक हमने कितनी औरतों के साथ, कितनी लड़कियों के साथ ऐसा काम किया। वो चिल्लाती ही रहती थी, अपने आप को बचाती रहती थी, लेकिन ये तो हम लोगों का सपोर्ट कर रही है। जैसे लग रहा है कि ये इसी चीज के लिए आई है। तब वो उन लोगों को आवाज मारता है, सुन सुन, ये काम गलत है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जो दोनों दोस्त कहते हैं कि तुझे करना है कर, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाए। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तब तुझे कुछ न कुछ गड़बड़ ही लगता है, हर बार तू टोका-टाकी करता है। और वो दोस्त एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और साइड में जब खड़ा हो जाता है और ये दोनों तो उसके साथ छेड़खानी करने में लगे थे। लेकिन जैसे जैसे छेड़खानी कर रहे थे वैसे वैसे उस लड़की की आंख चमक रही थी, उसकी आंखों से लाइट निकल रही थी और पीछे बैठा ये लड़का जो तीसरा वाला था देख रहा था। अब जब ये ऐसी हालत देखता है तब वहां से वो भाग खड़ा होता है, कहता कि भाई तुम लोग फंस गए हो, तुम लोगों की जिंदगी अब जाने वाली है, अगर तुम लोग हमारे साथ भागोगे नहीं तो तुम मारे जाओगे। इतना कहकर वो भाग जाता है और ये दोनों दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि ये पूरे जोश में और आगोश में थे कि इस लड़की के साथ गलत किया जाए। वो तो चलो भाग खड़ा होता है, लेकिन ये दोनों दोस्त उसके साथ लगे होते हैं। लगते लगते कुछ टाइम बीतता है तो लड़की ने एक लड़के का गला पकड़ लेती है और जब गला पकड़ लेती है तो उसके साथ ऐसी कारनामा करती है कि इन तीनों को दोनों को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। ये तो पूरे आगोश में थे कि लड़की के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जिस लड़के का गला पकड़ी थी वो सोच रहा था कि हमारे गले पे वो चुम्मी ले रही है, लेकिन उसके गले के अंदर अपना दांत गड़ा कर उसका खून चूसना शुरू कर देती है। और ये पूरे जोश में थे, इनको पता नहीं लग रहा था, हल्का फुल्का दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। और ये धीरे धीरे खून पी के उसको बेहोश कर देती है, उसको पता भी नहीं लगता कि मैं बेहोश हो गया। और पता नहीं कौन सा सम्मोहन किया था कि वो जो दूसरा था वो लगा हुआ था और वो सोचता है कि लगता है ये थक कर मतलब लेट गया है, उसको पता भी नहीं लगता। अब बारी दूसरे की आती है, ऐसे ही प्यार मोहब्बत करते करते वो भी उसका गला पकड़ लेती है और उसके गले पे भी अपना दांत गड़ा कर उसका भी खून पीने लगती है। लेकिन जब उसे थोड़ा दर्द महसूस होता है, अंदर कमजोरी महसूस होती है, तो वो छटपटाने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब वो चुड़ैल कहती है, लड़की कहती है कि तुम लोग ऐसे कितनी लड़कियों के साथ किए हो, तुम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा था, अब आज का मजा मुझे आएगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता है। और धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर से खून निचोड़ कर पी जाती है और वहां से चली जाती है। सुबह जब सभी लोग आते हैं, उनका जो तीसरा दोस्त था उन लोगों का, वो गांव वालों को लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो उस लड़के के साथ कई लोग तो कहते हैं कि ये साला हरामी है, इधर उधर घूमता उमता ही रहता है, इसकी बात नहीं मानना है। तो और कुछ लोग उसके जो जानने वाले थे वो उसके साथ आते हैं और जब आते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों वहीं मरे पड़े थे और उनके गले पर दांत का निशान भी था। तो कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि जैसे लगता है कोई जानवर ने इनको काटा हुआ है। तो लड़का कहता है जानवर ने नहीं, चुड़ैल थी और वो इस पुली पर हम लोग बैठे हुए थे, मतलब वो सारी कहानी बताता है। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस पुली को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भूत प्रेत और चुड़ैल का कोई साया नहीं है। हम लोग रात रात को कितनी बार यहाँ से गुजरे हैं लेकिन ऐसी कोई परछाई तक मुझे हम लोगों को नजर नहीं आई है। तो ऐसा काम कैसे हो गया। लेकिन बात आई यही हो जाती है, वहाँ शोर हो जाता है कि यहाँ कोई भूत रहता है। लेकिन बचता है तीसरा दोस्त। तीसरा दोस्त अब बिल्कुल सदमे में रहता है और दो चार दिन सदमे में रहने के बाद वो अब घूमना फिरना बंद कर देता है, लेकिन उसको भयानक भयानक सपने जरूर आते हैं।
ऐसे ही एक रात को सोया हुआ था और सोने के वक्त ही एक लड़की, वही लड़की आती है इसके पास और कहती है कि तेरी किस्मत सही थी कि तू बच गया, लेकिन तू बचेगा नहीं, मैं तुझे मार भी दूंगी, क्योंकि मैंने वहां देखा है कि तुम लोग कितनी लड़कियों के साथ, कितनी औरतों के साथ अत्याचार किए हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी और मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए ही लगी हुई थी। अब अमावस की रात में हमारी शक्तियां जाग जाती हैं और इसलिए वो दोनों का काम मैं तमाम कर दूं। अब आने वाले टाइम में तेरा भी तमाम काम तमाम कर दूंगी, चाहे जहां मर्जी तू छुप के बैठा रहेगा, लेकिन तू बचेगा नहीं। ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। तो ये सारी कहानी अपने घर वालों को बताता है और जब घर वालों को बताता है तो घर वाले सारी बातें उसकी मजाक में लेते हैं, कहते हैं ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई तुरंत उससे आके कहेगी कि मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी जो माँ थी थोड़ी पुरानी ख्यालात की थी, तो ऐसी बातों पर वो विश्वास भी करती थी। वो एक झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास जाती है और सारी बात बताती है। जब वो बाबा झाड़ फूक करती है तो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो जो लड़की है वो सही काम कर रही है, ये जो तीनों हैं ये बहुत गंदे इंसान हैं, ये वहां पर बैठकर किसी न किसी का शिकार करते ही रहते थे और वो एक अच्छी आत्मा थी और वहां बैठ के देख रही थी, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि किसी को बचा सके। लेकिन अमावस की रात में भूत प्रेतों का पावर बढ़ जाता है, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा कांड हुआ है। तो फिर उसकी माँ बाबा के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि बाबा आप कुछ करिए, हमारा इकलौता बेटा है, ये है वो, जो 100 बातें बाबा से कहती है। बाबा को दया आ जाती है और वो झाड़ फूक करते हैं और एक ताबीज बना के देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो इस बारी तुझे बचा रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी कहीं कोई गलती की तो मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा, ना ही कोई तुझे बचा पाएगा। और उसके बाद से उसको ना कोई सपना आया, ना तो कोई भूत प्रेत का कोई ऐसी बात हुई और वो चैन से सो रहा है और रह रहा है। लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल सुधर जाता है, अपने घर गृहस्थी में काम करता है और घर वाले जो कहते हैं वही करता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर दोस्तों आप लोगों के पास कोई कहानी हो तो हमें बताना चाहते हैं तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को भेज सकते हैं और हम उस कहानी को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।